जब सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा हो। हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है। जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पेड़ तुम्हारे यहां लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहां लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहां हो, कुंडी तुम्हारे यहां हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर, पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर कर। देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवता उनके भी धोख धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा। उसके ऊपर अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। अभी गुरु पूर्णिमा की कथा में हमने एक बात कही थी, घर में शादी होती है, घर में विवाह होता है, घर में फंक्शन होता है, घर में जन्मदिन मनाया जाता है, घर में शादी की सालगिरह मनाई जाती है, घर में मकान का मुहूर्त करा जाता है, घर में किटी पार्टी करी जाती है, घर में जब शुभ अच्छे कार्य होते हैं, शादी होती है, तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो आगे बढ़ बढ़ कर काम करते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? शादी में दूल्हा घोड़े पर, घोड़ी पर चढ़कर जाता है, सारे रिश्तेदार आगे आगे नाचते हैं। शादी में दूल्हे के आगे सारे रिश्तेदार चलते हैं, फंक्शन में, अच्छे कार्य में सारे रिश्तेदार आगे आगे बढ़कर काम करते हैं, पर परिवार में अगर कोई मर जाता है तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो अर्थी के आगे नहीं चलते, अर्थी के पीछे चलते हैं। मतलब ये हमारा व्यवहारिक जीवन कहता है कि सुख के समय पर तुम्हारे सब आगे हैं, और जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख आया तो सब पीछा छोड़कर पीछे चले जाते हैं, आगे तुम्हारे कोई नहीं रहता है। दुख की घड़ी में सब पीछे, सुख की घड़ी में सब आगे। मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते 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 शमशान में ले जाकर अकेला छोड़ देते हैं। अब जरा विचार करिएगा,
शादी होती है तो दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारे राजस्थान में छोड़ते हो तो बात दूसरी है, हमारे मालवा में तो नहीं छोड़ते, मध्य प्रदेश में दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हल्दी लगी होती है तो कहते अकेला मत जाना, अकेले मत रहना, ए बना, ए बनी, अकेली नहीं रहना। दूल्हा दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते, केवल मरने के बाद मुर्दे को अकेला छोड़ कर आ जाते हैं। उसका केवल एक कारण है, सुख का जो समय होता है सब तुम्हारे साथ होते हैं, और दुख का समय मुर्दे को भी अकेला छोड़ कर आते हैं। उस समय कोई नहीं रहता, क्योंकि पूरे परिवार को मालूम है कि दुख की घड़ी में कोई खड़ा नहीं होगा। शमशान में केवल एक ही रहता है, और वो देव अधिदेव महादेव रहता है। वो संभाल लेगा, वो संभालेगा, कोई दूसरा संभालने वाला होता ही नहीं है। कौन संभालेगा आपको? जितने लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं कभी भी यहां पर आकर ये मत कहना कि मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। यहां तो झोली भी अगर खाली लाओ, 25 साल, 30 साल, 40 साल भी अगर शादी को हो गए और औलाद नहीं हुई है, तो उसके दरवाजे पर जाकर कहना, कथा सुनते सुनते उसके 7 दिन की कथा में कंकर शंकर का स्पर्श रोज कर कर अपने गर्भ को लगाते हुए कहना, तेरी कथा सुन रही हूं, मैंने सुना है तो सबकी गोदी भर देता है। मेरी शादी को 30 साल हो गए, झोली तो तू ही भरेगा, मुझे विश्वास है, खाली नहीं लौटाएगा। और वो देकर ही भेजता है, देकर ही भेजता है, खाली नहीं भेजता। आप उसके सहारे जीना चालू करो, वो साथ लेगा। हम अभी तक अपने भ्रम में जी रहे हैं कि ये मेरा है, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, मेरे कुटुंब, मेरा कबीला, मेरे अपने मुझे संभाल लेंगे। सब व्यर्थ की बात है, कोई किसी को नहीं संभालता। जब ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव भगवान नारायण से कह रहे हैं कि आपके पिता का स्वरूप क्या, लिंग की आकृति प्रकट कर ले, शिवलिंग। ये तुम्हारे पिता हैं? हाँ, भगवान कह रहे हैं मेरे पिता ही ये। तुम्हारे पिता? हाँ। इनके चरण कहाँ हैं, शीश कहाँ है? तुम्हारे पिता का चरण और शीश है कहां? देखना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर का शीश ढूंढने के लिए गए, और भगवान विष्णु जाना नहीं चाहते थे, पर ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान नारायण शंकर भगवान का चरण ढूंढने के लिए गए। वापिस जब लौट कर भगवान विष्णु को चरण नहीं मिले, आ गए, तब भगवान ब्रह्मा जी लौट कर आए तो केतकी का फूल और गौ माता को साथ लेकर आए। भगवान विष्णु से पूछा, क्या तुमको शिवजी का चरण मिला? नहीं, सत्य कह दिया, नाम सत्य नारायण पड़ गया, नाम पड़ गया सत्य नारायण। आप लोगों के घर में सत्यनारायण जी की कथा होती है क्या? किन किन क्या होती है, जरा हाथ उठाना। कभी किसी के यहाँ हुई है? हुई सबके यहाँ? चलो रखो। सत्यनारायण जी की कथा में कितने अध्याय होते हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। 5। अब उसमें पहले अध्याय को पढ़ना। एक गरीब ब्राह्मण, यहीं से चालू हुआ है, ठीक है। फिर लिखा, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। बोलो सही है कि गलत है?
5 अध्याय पूरे हो गए, उसमें अभी तक ये नहीं पता पड़ पाया कि इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी थी। बोलो, पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा लक्कड़हारे ने सुनी, बोलो सही है कि गलत है। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा एक बनिया ने सुनी जिसके यहां संतान नहीं थी। कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा अगर कहीं से प्रकट हुई है तो वो स्कंद पुराण से प्रकट हुई है। स्कंद पुराण में वर्णन किया गया सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? वो कथा केवल यही है कि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने शिवलिंग को प्रकट करा। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, भगवान नारायण चरण ढूंढने के लिए गए। जब भगवान नारायण को भगवान शंकर के चरण नहीं मिले तो ब्रह्मा जी से कह दिया मुझे भगवान के चरण नहीं मिले। उन्होंने सत्य कह दिया, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। शंकर भगवान प्रकट होकर कह दिए, सुनो नारायण, आपने मेरे शिवलिंग के सामने सत्य कहा है। पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी, जो एक कलश को स्थिर रखकर, श्रीफल रखकर, केले के खंभ लगाकर तुम्हारी आराधना करेगा, तुम्हारी पूजन करेगा, उस पर सत्यनारायण भगवान तुम प्रसन्न होगे और तुम्हारे साथ में देव अधिदेव महादेव वर प्रदान करेगा, उनकी झोली खुशियों से भरेगा। ये सत्यनारायण भगवान की सत्य को पहचाना भगवान नारायण ने। भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, क्या आपको सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ। ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, ब्रह्मा जी को सिर मिला? केतकी के फूल ने कहा। भगवान शंकर ने कह दिया केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, मैं श्राप देता हूं, एक केतकी सारे देवताओं पर चढ़ेगी पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगी। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है एक केतकी का फूल अगर शंकर भगवान पर चढ़ जाए तो। श्राप दे दिया। गौ माता से कहा कि आप बोल रही हो कि ब्रह्मा जी ने शीश का दर्शन करा है? हाँ, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। गौ माता, सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होगी, सारे तीर्थों की परिक्रमा आगे से होगी, माता पिता की परिक्रमा आगे से होगी, पर गौ माता तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा तेरी पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होगी। कन्यादान आगे से, वस्त्रदान आगे से, मुद्रादान आगे से, स्वर्णदान आगे से, अन्नदान आगे से। केवल एक दान ऐसा होगा हिंदू सनातन धर्म में, गौदान, वो आगे से नहीं होगा, पीछे से होगा, गाय की पूंछ पकड़कर, क्योंकि इस गाय ने झूठ बोला है। तू असत्य बोल दी, झूठ बोल। कितना दोष, कितना दोष है, जरा विचार करिए। अगर कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति तुम्हारे को मिल जाए ना, तो कल अभी एक कथा में कहा था, गिलास टूटा है ना चल जाएगा, पानी का गिलास फूटा है ना चल जाएगा, पर पानी का गिलास आसपास दाल लग रही, सब्जी लग रही, रोटी पड़ी, झूठा है, चलेगा क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं, जिस थाली में तुम बफेट में जाओ भोजन करने के लिए, वो थाली में यहाँ सब्जी लगी है, दही बड़ा लगा है, अचार लगा है, उस थाली में तुम रोटी कर सकते हो क्या? भोजन कर सकते हो क्या? नहीं। थाली टूटी होगी चल जाएगी, थाली फूटी होगी चल जाएगी, पर थाली झूठी होगी नहीं चलेगी। गिलास टूटा होगा चल जाएगा, गिलास फूटा होगा चल जाएगा, पर गिलास झूठा होगा नहीं चलेगा। बस यही बात है। व्यक्ति की टांग टूटी होगी चल जाएगा, हाथ टूटा होगा चल जाएगा, एक आध निपटी होगी चल जाएगी, पर व्यक्ति झूठा मिल जाएगा तो बिल्कुल नहीं चल सकता, ये जीवन नरक कर देगा। झूठा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा अपने माता पिता से 24 घंटे झूठ बोलता है, पल पल में झूठ बोलता है, माँ बाप उस बच्चे पर ध्यान नहीं देते। जो भाई, जो पत्नी, जो पति अपने
इष्ट से, पति पत्नी से झूठ बोले, पत्नी पति से झूठ बोले, अच्छा नहीं लगता। केवल एक झूठ माता सती ने महादेव से कह दिया था। शंकर भगवान ने पूछा, सती परीक्षा लेकर आई हो? सती ने केवल इतना कह दिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। एक झूठ महादेव ने सुना और शंकर भगवान का हृदय कछोट गया। ए सती, तू झूठ बोल रही, तू मुझसे बोल रही, अपने पति से, अपने पति से। आज सबसे ज्यादा अदालत में अगर केस चल रहे हैं तो ना जमीन के चल रहे हैं, ना जायदाद के चल रहे हैं, ना प्रॉपर्टी के चल रहे हैं, ना दुश्मनी के चल रहे हैं। सबसे ज्यादा केस अदालत में केवल तलाक के चल रहे हैं। काय के केस हैं? जम के बोलो जरा। तलाक के केस चल रहे हैं। तलाक के केस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि केवल आज का विवाह, आज की शादी, आज का मंगल विवाह झूठ की बुनियाद पर होता है। लड़के वाले लड़की से पूछते हैं, तुम्हें सब काम आता है? हाँ, क्योंकि माँ ने कह दिया था कोई भी चीज की मना मत करना हो। हाँ। सिलाई आती है? हाँ। कढ़ाई आती है? हाँ। मूर्ख बनाना आता है? हाँ। झूठ पर विवाह पक्के हो रहे हैं, झूठ पर बुनियाद रखी जा रही है। पर शिव महापुराण की कथा कहती झूठ से परे हुई है। दिखावे की जिंदगी से भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। सावन का महीना आया, सिर पर त्रिपुंड लगा लिया। भादो का महीना आया, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मना ली। नवरात्रे आए, गरबा खेलना चालू कर दिया। पहनावा बदल लिया हमने। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दिखावे से शंकर भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुए। महादेव को जिसने प्रसन्न करा वो दिखावे से प्रसन्न नहीं करता। महादेव को जो प्रसन्न करता है वो निर्मल मन से। भोले को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है आप स्वयं भोले बन जाइए। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर हम भोले बनकर रहेंगे तो दुनिया बहुत समझदार हो गई, हमको मूर्ख बनाकर चली जाती है। हमारा निवेदन है, हम दुनिया के सामने भोले बनने का नहीं कर रहे हैं, हम शंकर का भोला भक्त बनने की बात कर रहे हैं। भोला भक्त का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मूर्ख बना देना। भोला भक्त का मतलब होता है अपने शरीर के द्वारा, अपने द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा अपन किसी को दुख ना दें। बस यही भोला भगत की एक परिभाषा है। हमने अगर किसी को अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कह दिया, इसमें भोला भगत की परिभाषा नहीं है। ये खंडेलवाल परिवार ने कथा करवाई है, श्री कैलाश जी खंडेलवाल और इनके श्रीमती चंद्रकांता जी खंडेलवाल आदि। दो एक साल पुरानी कथा है, 3 साल हो गए होंगे लगभग। 2 से 3 साल पहले इस कथा की बुकिंग हुई थी। अब उस समय इनने कथा ली थी तो कहा था हम अजमेर में कथा कराएंगे गुरुजी, और अब उस समय अजमेर में हो जाती, पर अब ये फिर वापिस सीहोर आए। आशीष जी से, समीर जी से बात हुई, साहब कथा अब 3 साल पहले की बात दूसरी थी, अभी तो इतने सारे तो भक्त लोग आ जाते हैं, कथा अजमेर में कहाँ कराएं, जगह भी नहीं ऐसी। तो इन्होंने कहा हम पुष्कर करा लें। हमारी दिल की इच्छा थी कि कथा पुष्कर राज में हो, बाबा सुने, ब्रह्मा जी की शरणागति में हो, और बाबा ने स्वीकार। 3 साल से कथा को संजो कर चल रहे थे, कथा होना है, कथा होना है, कथा होना है। अब पंडाल व्यवस्था
यजमान कथा करवाते हैं तो विचार करते हैं कि एक पंडाल लगा लिया जाए, उतनी कैपेसिटी हो जाए। अब भक्तों के हिसाब से 3-3 पंडाल लगाने के बाद पीछे स्टेडियम भी पूरा भरा होना, फिर व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन पड़ जाता, बहुत कठिन हो जाता। पर हमने एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, यजमान कथा लेता नहीं है, भोलेनाथ स्वयं यजमान बनकर कथा लेते हैं और यजमान के रूप में स्वयं शंकर पार्वती ही कथा को सुनते हैं, करवाते हैं और करते हैं। हमारा तो इतना कहना है, इस पुष्कर राज की भूमि से अभी तक पुष्कर राज में जितने भी भक्त आए थे वो सब मेरे ब्रह्मा जी के भक्त आए थे। पहली बार पुष्कर में शंकर के भक्त आए हैं। इनकी सेवा में कोई पीछा मत हटना, कोई पीछे मत हटो। जितने अजमेर और पुष्कर के दानदाता हैं, अपने पानी, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप धन लाकर खर्च करो, आप यहाँ 1 रुपया भी मत दो, पर निवेदन इतना करना कि अपने हाथ से कुछ नहीं तो पानी की बोतल, पानी का पाउच, बिस्कुट आदि कोई भी शिव भक्त मिल जाए उसका मुंह झूठा जरूर कराना और अपनी एक डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 तारीख को 5 रुपए का बिस्कुट खिलाया था, 3 महीने बाद वो 5 रुपए को हिसाब लगा कर देखना, वो 1000 गुना हुआ मिल जाएगा। ये शिव कथा सहज नहीं है, शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा साधारण। आपसे भी निवेदन है, जो अपने घर से आते हो 2 पानी की बोतल लेकर आओ, एक अपने पड़ोसी के लिए, अपने खुद के लिए। देखिए, अरे महाराज, शिव के सहारे ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उठ गया। गौ माता को कह दिया, ब्रह्मा जी कहते हैं ये वाणी झूठी है। शंकर भगवान की वाणी को झूठा संबोधन किया। शिवजी ने अपने पैर के नख से अंगूठा का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव को कहा ब्रह्मा का सिर काट दो। शीश ब्रह्मा जी का कटा, लुढ़कता लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। वो कर्मनाशा जिसका पानी का छींटा भी शरीर पर लग जाए तो 7 पीढ़ी में करा हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी का सिर लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी बहती चली गई। भगवान नारायण ने कहा आप इनको क्षमा कर दो और इनके शीश का कुछ करिए, तो बट का वृक्ष बना दिया। अब ब्रह्मा जी के कितने सिर रह गए? पहले कितने थे? 5, केवल 4 शीश, केवल 4। जब ब्रह्मा जी के 4 शीश रह गए, ब्रह्मा जी को अंदर से अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी को भीतर से शीतलता का अनुभव नहीं हो रहा। जब ब्रह्मा जी को अंदर से शीतलता का अनुभव नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को श्रेष्ठता नहीं लगी कि भगवान शंकर ने मेरा शीश काट दिया, काल भैरव ने मेरा शीश काट दिया, ब्रह्मा जी को यह अच्छा नहीं लगा। बहुत बड़ी सभा लगी है, बहुत बड़ी सभा। उस सभा में ब्रह्मा जी ने अपने मन के अंदर की बात सामने प्रकट करी। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने झूठ बोला था और मेरा एक शीश कट गया था, शीश कट गया। अब मैं क्या करूं? दुनिया के लोग मुझे गलत समझेंगे कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, शीश कट गया। ग्लानि भीतर से हो रही है, अब मैं करूं तो करूं क्या? तो इंद्रदेव ने कहा प्रभु पिताजी एक काम करिए, आप एक विशाल यज्ञ की रचना करिए और वो यज्ञ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी ख्याति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाए, ऐसा यज्ञ करा जाए। फिर वही बात आ गई, ब्रह्मा जी ने यज्ञ की तैयारी करी।
ब्रह्मा जी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, ब्रह्मा जी यज्ञ की तैयारी में लग गए थे। उसी समय पर एक असुर हो गया जिसका नाम था वज्रनाभ। क्या नाम है उसका? वज्रनाभ। इसका काम क्या था? जल को दूषित करना, जल को दूषित करना। इसका काम ही जल को दूषित करना। बड़े जलाशय में आप लोग पुष्कर जी में आए हो और पुष्कर जी के कुंड में, पुष्करणी में, पुष्कर जी में आकर आप पुष्कर के इस कुंड में, ब्रह्म सरोवर में, इस कुंड में स्नान करो चलेगा, आचमन करो चलेगा, पर पुष्कर के इस कुंड में तुम कपड़े धो नहीं चलेगा। पुष्कर के कुंड में तुम मुंह में पानी भरकर कुल्ला कर दो नहीं चलेगा। ये वज्रनाभ जो राक्षस था, असुर था, ये था ही ऐसा। इसका एक ही काम था, जलाशय को दूषित करना, जल के स्थान को गंदा कर देना। जल के स्थान को गंदा क्यों करता था? केवल इसकी एक ही दिक्कत थी, ये जल का स्थान इसलिए गंदा करता था जिससे ये जल अगर गंदा हो जाएगा, जल अगर दूषित हो जाएगा, देवताओं पर जाकर चढ़ेगा, देवता आचमन करेंगे, देवताओं के पास रहेगा, तो वो देवता उससे नफरत करेंगे, और नफरत करेंगे तो जल को त्रास देंगे। विचार किया, आप करें तो करें क्या? ब्रह्मा जी ने बुलाया वज्रनाभ को, समझाया, वज्रनाभ हमारी बात मानो, आप ये काम करना बंद करो। आप लोगों से फिर निवेदन है, किसी तीर्थ में स्नान करने जाना, पुष्करणी में स्नान करने जाना, पुष्कर सरोवर में स्नान करने जाना, अपने गंदे कपड़े उसमें मत छोड़ना, उसमें डालना नहीं, उसमें धोना नहीं, और ना उसमें मुख में पानी भरकर कुल्ला करना, ना उसमें गंदगी करना। जितना समय आप पुष्कर राज में रहो, जितना समय गंगा के तट पर रहो, जितना समय तीर्थ में रहो, उतना समय प्रयास करना कि गंदगी मत करना, गंदगी को दूर रखना। क्यों? क्योंकि ना जाने कौन देवता किस रूप में उस स्थान पर बैठकर तप कर रहे होते हैं, ना जाने कौन से देवता उस स्थान पर बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं। यहां तक पद्म पुराण में तो यहां तक कहा गया कि पुष्कर के कंकर कंकर में, पुष्कर की रज रज में, पुष्कर की एक एक कण कण में 33 कोटि देवी देवता बैठकर तप साधना करते हैं। ये वो पुष्कर भूमि है, ये वो भूमि है। यहां गंदगी करना उचितता नहीं, श्रेष्ठता नहीं। वज्रनाभ ने गंदगी कर दी। वज्रनाभ ने जब गंदगी करी, ब्रह्मा जी ने समझाया, नहीं माने तो ब्रह्मा को क्रोध आया, और ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उन्हें वज्रनाभ का अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। गुस्से में ब्रह्मा जी जब आकर वापिस अपने स्थान पर बैठे, बैठते से उनके मन में तो था कि यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, बस बैठते से जब क्रोध में आने के बाद में ब्रह्मा जी जैसे ही बैठे, बैठते से गले के अंदर जो कमल के पुष्प की माला पड़ी थी, उस माला में से 2 पुष्प और हाथ में से 1 पुष्प पृथ्वी पर आकर गिर गए, जिससे यह पुष्कर राज की पावन धरा पर 3 पुष्करणियों का निर्माण गिरे नीचे। यज्ञ करना है। अब भीतर हम जाग गया थोड़ा सा। दिखावे से अगर कोई चीज करोगे तो वो कभी सिद्ध नहीं होगी महाराज, दिखावे से हट कर करिए। ब्रह्मा जी ने यज्ञ करना चाहा और विचार करा कि वर्चस्वता अपनी होना चाहिए। कहां करा जाए? जहां कमल का पुष्प गिरा, जहां पुष्प गिरा यही पुष्कर हो गया। और यज्ञ करने ब्रह्मा जी आए, पर एक मन में अहंकार आ गया था कि यज्ञ ऐसा करा जाए कि सब देखते रह जाएं। हम हमेशा यजमान परिवार को भी कहते हैं और सबको एक बात कहते हैं, जब भी कोई धार्मिक आयोजन करना, अच्छा आयोजन करना, किसी को दिखाने के लिए मत करना, अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने हृदय के लिए करना। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा दिखावे का भाव आ गया, थोड़ा सा। और फिर निवेदन है, मत गल बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव के भरोसे पर रहना। भगवान दिखावे से दूर रहिए, दिखावे से। और महाराज हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला
के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला पुष्कर में आया है, मेरा भोला पुष्कर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि भाव से दोनों हाथों से ताली से
के सिर पर गंगा है, मेरे भोले के सिर पर गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। ओ गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला पुष्कर में आया है, मेरा भोला पुष्कर में आया है। ओ मेरा भोला पुष्कर में आया है, मेरा भोला पुष्कर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है। ओ मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है, मेरे भोले के हाथों में त्रिशूल है। ओ त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। त्रिशूल में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है।
भोला पुष्कर में आया है, मेरा भोला पुष्कर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य कहें। दिल से पुष्कर राज की पावन धरा है, देवाधिदेव महादेव की कथा है। राजस्थान वालों को ये योग बार बार नहीं मिलेगा। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब जो तीर्थ गुरु पुष्कर जी में विराजमान होकर बाबा की स्तुति करने का सौभाग्य मिला। जहां जगह मिले, कार्यकर्ता भी कोई खड़े ना रहे, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि यह कथा बार बार नहीं मिल सकती। और बार बार आप सीहोर में आकर भी विनती नहीं कर पाओगे, इसलिए बाबा ने ब्रह्मा जी की कृपा हुई है, ब्रह्मदेव की, यहाँ बुलाया है। दिल से बाबा से प्रार्थना करें, जिस कामना से आए हो वो कामना शिव पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। आप दिल से कहें उसको, वो दिल से सुनता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ब्रह्मदेव के भीतर जो थोड़ा बहुत अहम आ गया था, उस अहम को भगवान शिव ने समाप्त करवाया। भगवान शंकर ने समाप्त। देखिए,
ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के लिए भूमि तो चुन ली और भूमि पर यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी बैठ भी गए। जो बहुत भजन में, पूजन में, अर्चना में, आराधना में थोड़ा भी एक रत्ती मात्र भी अगर हमारे भीतर कहीं अहंकार आ गया, अगर रत्ती मात्र भी हमारे भीतर कहीं अहमता आ गई, अभिमत्ता आ गई, किसी को नीचे दिखाने का भाव आ गया, तो भगवान फिर उस पूजन को स्वीकार नहीं करता। ये भगवान स्वीकार नहीं करता। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, शरीर में अगर एक फोड़ा हो गया, डॉक्टर उसको सूखने की दवा देता है। वो फोड़ा नहीं सूखा तो डॉक्टर फिर वापिस देखकर कहता है कि ये फोड़ा ऐसे सूखने वाला नहीं है, इसलिए फिर डॉक्टर दवा को पलट देता है। अब डॉक्टर सूखने की दवा नहीं देता, अब डॉक्टर दवा देता है उस फोड़े को पकने की। बोलो सही है कि गलत है? अभी सूखने की दवा दे रहा था, और अगर मान लो वो फोड़ा नहीं सूखा तो डॉक्टर ने उसको दवा को पलट दिया और अब उसे पकने की दवा दे दी। अब मरीज ने पूछा कि साहब तुमने ये दवा दी, उससे तो घाव पक रहा है, ये तो और पकने लगा, ये तो घाव पक रहा है, तुमने तो इसमें पकने की दवा दे दी। इसको तो सूखना था, पर डॉक्टर को मालूम है कि घाव अगर पकेगा, पकेगा तो फूटेगा, फूटेगा तो उसमें से पस बाहर निकल जाएगा, और पस अगर बाहर निकल गया तो फिर जो दवा दी जाएगी उससे घाव सूख जाएगा। डीले कम करो, घाव उससे सूख जाएगा। जब तक पस बाहर नहीं निकलेगा फोड़े में से, फुंसी में से, तब तक वो फोड़ा सूखने वाला नहीं है। उसी तरह घाव को पकने के लिए डॉक्टर दवा देता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे भीतर जो अहंकार आ जाता है, हमारे भीतर जो अहम आ जाता है, हमारे भीतर जो अहंकार आ जाता है, मेरा भोलेनाथ उसको भी थोड़ा सा पका देता है, और पकाता है तो वो फूटता है, और फूटता है फिर घाव को सुखा देता है। वही की वही यहां हुआ, वही की थोड़ा भीतर अहम आ गया, थोड़ा भीतर अहंकार आ गया, और थोड़ा सा अहंकार जब भीतर आया, थोड़ा सा अभिमान जब भीतर आया, तो उस अहंकार के आने पर ब्रह्मा जी थोड़ा सा जन कल्याण के लिए जब यज्ञ करने के लिए बैठे, और इतनी देर में माता सरस्वती का आगमन नहीं हुआ, सरस्वती माता श्रृंगार में लगी रहीं, ब्राह्मण कहते रहे यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, यज्ञ का समय निकल रहा है, सरस्वती जी नहीं आई, तो गाय को खड़ा कर कर ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करी, और वेद की ध्वनि कर कर वेद माता गायत्री को गाय के मुख से ब्राह्मणों ने प्रकट कर लिया। जब गायत्री प्रकट हो गई, ब्रह्मा जी के पास में बैठ गई, यज्ञ प्रारंभ होने लगा। माता सरस्वती आई, क्रोध में लाल हो गई, और क्रोध आने पर उन्होंने श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव कहीं पर तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, किसी स्थान पर तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा। और ब्रह्मा जी, तुमने एक नारी का अपमान करा है,
इस भूमि पर जहां तुमने यज्ञ करा है, इस भूमि पर तुम्हारा मंदिर बन सकता है, पर उसके लिए भी एक शर्त है। सरस्वती माता ने एक शर्त सामने रख दी। एक ब्रह्मा जी जो विचार कर रहे थे कि मैं सर्वस्व कर सकता हूं बिना नारी के, बिना सरस्वती के भी यज्ञ करने बैठ गए। तुमने मेरा अपमान करा है ब्रह्मदेव, कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। पुष्कर राज की भूमि पर अगर तुम्हारे को तुम्हारी पूजन कराना है, तुम्हारा मंदिर इस पुष्कर राज की भूमि पर बनेगा, तो उसकी भी एक शर्त है। तुमने नारी का अपमान करा है, इसलिए जब तक तुम एक कन्या का कन्यादान नहीं कर देते, तब तक इस भूमि पर भी तुम्हारे मंदिर का निर्माण करना कठिन है। एक कन्या का कन्यादान तुम्हें करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत बहुत ध्यान लगाकर सुनना महाराज। पुष्कर राज की धरा एक ऐसी धरा है, पुष्कर राज की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर पुष्कर के सरोवर का जल लेकर ब्रह्मा जी का नाम लेकर कपालेश्वर महादेव पर समर्पित किया जाता है। तो भूल से भी अगर किसी नारी का अपमान हुआ हो, भूल से भी किसी स्त्री का अपमान हुआ हो, या गर्भ में बेटी, नारी, बच्ची शांत हो गई हो, उसका भी दोष इस पुष्कर राज की धरा पर समाप्त हो जाता है। ये वो भूमि है। ब्रह्मदेव, एक कन्या का कन्यादान करोगे तब पुष्कर राज की धरा पर तुम बैठकर पूजा सकते हो। तुमने एक नारी का अपमान करा है, स्त्री का अपमान। ब्रह्मा जी मौन हो गए, मौन, स्तुप्त। देव ऋषि नारद से ब्रह्मा जी ने कहा, एक कन्या का कन्यादान करना है, वो समय कब आएगा? ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, राधा रानी प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के सामने नारद जी ने कह दिया, चलकर तुम कन्यादान कर दो। किसका कन्यादान? के कहा, राधा का कन्यादान कर दो। भांडिर वन में ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का मंगल विवाह कर दिया, और राधा का कन्यादान ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। इस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, इस विवाह को केवल यज्ञ नारायण जानते हैं, इस विवाह को केवल नारद जी जानते हैं, इस विवाह को केवल राधा जानती है, इस विवाह को केवल कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। बाकी के समय पर राधा जी का विवाह देखोगे तो अनय घोष के साथ हुआ है। बाकी के समय पर भगवान कृष्ण का विवाह देखोगे तो रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालंदी, मित्रवंदा, लक्ष्मणा, इनके साथ हुआ है। राधा जी के साथ विवाह का कोई प्ररूप ही नहीं मिलेगा। पर पद्म पुराण के अंतर्गत, गर्ग संहिता के अंतर्गत, स्कंद पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत, देवी भागवत के अंतर्गत इस पुष्कर राज में ब्रह्मा जी बैठने के लिए जो कन्या का कन्यादान करे, उसका क्रम आज भी वृंदावन की धरा पर भांडिर वन में आज भी ब्रह्मा जी ने जो राधा जी का कन्यादान करा, उसका चरित्र हमारे शास्त्र आज भी करते हैं। तब जाकर ब्रह्मदेव के लिए माता सरस्वती ने आज्ञा करी और ब्रह्मा जी यहाँ पर विराजमान हुए, और फिर ब्रह्मा जी का पूजन यहाँ प्रारंभ हुआ। ये धरा। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, कन्या का कन्यादान करना कोई साधारण बात नहीं है। एक कन्या का कन्यादान करके ब्रह्मा जी पुष्कर में पूजा जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पिता बेटी को पढ़ा रहा है, पिता बेटी को अच्छे कपड़े पहना रहा है, पिता बेटी को कॉलेज तक भेज रहा है, पिता बेटी पर पूरा भरोसा कर कर
दूसरे नगर जयपुर, उदयपुर, कोटा पढ़ने के लिए भेज रहा है, तो अपने पिता के विश्वास को बेटी ना तोड़े, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर दे। अपने पिता के विश्वास को बेटी ना तोड़े, उसको कन्यादान का मौका दे। क्यों? बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है। जब बेटी का कन्यादान पिता करता है तो बेटी का कन्यादान करते से बेटा पिता 94 तरह के नरकों में नहीं भोगता, वो सीधे बैकुंठ धाम के लिए चला जाता है। ये बेटी कर सकती है। आपका किया गया कर्म आपको श्रेष्ठता दे दे। आज बच्चे लोग शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, आज नारियां शंकर जी के मंदिर जा रही हैं, पुरुष वर्ग शिव जी के मंदिर जा रहा है, कुछ तो मिलता होगा। एक पत्र आए, देखिए पत्रों में कितना सुंदर भाव लिखा है। मेरा नाम नरेश कुमारी, पत्नी श्री बलबीर कुमार, मनी मांजरा से, चंडीगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हैं? मेरा नाम नरेश कुमारी, पत्नी श्री बलबीर कुमार। आप पत्र को टीवी पर भी पढ़ सकते हो। पति श्री बलबीर कुमार, मनी मांजरा से, चंडीगढ़ से आई हूं। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। चंडीगढ़ से आई हूं। गुरुदेव, मेरे पति को सन 2015 से सोराइसिस की बीमारी थी, जो कि पूरे शरीर में फैल गई थी। पहले 2 साल पीजीआई से इलाज चला, पर बीमारी से कोई आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद 3 साल आयुर्वेदिक इलाज चला, पर कोई आराम नहीं मिला। फिर कोरोना काल से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। एक आपने शिव जी का बगलामुख और बगलामुखी माता का हल्दी का माला वाला उपाय बताया था। गुरुदेव, मैंने दवाई लेते लेते वो वाला उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 2 साल से मुझे आराम मिल गया। मेरी सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा अजय कुमार 35 साल का हो गया था, जिसकी शादी नहीं हो रही थी। जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कह देता था इसके विवाह के योग नहीं है। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा से विनती करी और 14 मार्च 2023 को मेरा बेटा जो 35 साल का हो गया था उसकी शादी बाबा ने करा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। शिव तत्व मैं मोहिनी देवी सोनी बीकानेर, मोहिनी देवी सोनी बीकानेर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो मोहिनी देवी? दोनों हाथ हिला सकती हैं। मोहिनी देवी कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ इस तरह से हिला दें। अगर कहीं बैठी हो तो मोहिनी देवी सोनी बीकानेर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मोहिनी देवी सोनी बीकानेर राजस्थान से आई हूं। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे पवन के गले में गांठ हो गई थी, जिसकी आवाज बंद हो गई थी। बीकानेर में बहुत डॉक्टरों को दिखाया, जयपुर के डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टर बोले इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ। उसके गले की जो आवाज निकालने वाली मशीन थी, जिससे हमारी आवाज आती है, गले की वो मशीन बाहर निकाल दी गई। और डॉक्टर को दिखाया तो उसमें बड़ा रोग बता दिया गुरुदेव। और डॉक्टर ने जब बड़ा रोग बता दिया, ऑपरेशन करा, गले में से गांठ निकली, जो गांठ कैंसर की थी। कैंसर की जांच चालू हो गई, इलाज चालू हो गया। बेटे की आवाज चली गई, आवाज नहीं आई। दवाइयाँ चलती रही गुरुदेव।
किसी ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, सुना करो। मैंने मेरे बेटे को कथा सुनवाना प्रारंभ करी गुरुदेव। एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ा कर लेके आती, मेरे बेटे को देती, जल चढ़ा हुआ अपने बच्चे को पिलाती। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, जिस डॉक्टर ने कहा था कि इसकी आवाज की मशीन निकल गई, आवाज नहीं आ सकती और गले की कैंसर है। दूसरी बार जब जांच कराने के लिए मुंबई भेजा, बाबा की कृपा से जांच की रिपोर्ट नॉर्मल आई और मेरे बेटे की मशीन निकलने के बाद भी आवाज वापिस आई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। हाँ हिला दो ऐसे। अब ठीक है बाबू, बेटा ठीक है ना? हाँ तो दोनों हाथ हिला कर एक बार बोल दो, हर हर महादेव। शिव तत्व ऐसा है। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। मैं लक्ष्मी यादव, पति श्री सुनील यादव, जयपुर में रामगंज की निवासी हूं। कहीं बैठी हो? लक्ष्मी यादव, पति श्री सुनील यादव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लक्ष्मी यादव, श्री सुनील जी यादव। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, वर्णन नहीं कर सकती। मेरे पेट पर हल्की सी सूजन दिखी, मैं क्लिनिक पर दवाइयां लेकर आई, सूजन की दवाई मैंने खा ली, आराम नहीं लगा। 10 से 15 दिन हो गए, आराम नहीं मिला। फिर मैंने सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी में आया कि मेरे पेट में पानी भरा है। जब दूसरी सोनोग्राफी हुई, पेट का पानी देखा गया तो उसमें गांठ बतला दी। गांठ बड़ी थी, अस्पताल में दिखाया। 1 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चला पर गठान नहीं गली। बीमारी का पता नहीं चल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया था कि लगता है कि ये बीमारी बड़ी है, और मालूम पड़ा कि जांच करवाई, पानी निकाल कर जब जांच के लिए भेजा तो उसमें कैंसर निकला। फिर डॉक्टरों ने मुझे 4 थेरेपी लिखी और 4 थेरेपी लिखकर ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन के लिए कहा, तभी किसी ने कहा कि शंकर जी के मंदिर जाया करो, एक बेलपत्र चढ़ाकर खाया करो, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पिया करो। मैंने वो बेलपत्री खाना चालू करा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल पीना चालू करा। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी गठान गल गई और मेरा कैंसर थम गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं कि मेरा कैंसर नहीं निकला। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु है। बैठी हैं कहीं? हाथ हिला। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। जी हाँ, हाँ एक बार वापिस हिला दो। अब तो ठीक है, कैंसर की रिपोर्ट तो नॉर्मल हो गई। ठीक। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए उसमें उन्होंने पूरी एक्सरे वगैरह भी लगाया है। डॉक्टर की पूरी जांचें लगाई गई है, एक एक जांच पूरे डॉक्टर की लगा दी गई है। मेरा नाम कमला देवी है। मेरे पति का नाम सत्यनारायण उदेनिया है, जो आर्मी से रिटायरमेंट हैं। मेरा पता है नांदला नसीराबाद के पास, जिला अजमेर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो
मेरा नाम कमला देवी है, मेरे पति का नाम सत्यनारायण उदनिया है, जो आर्मी से रिटायर हुए हैं। हम गांव नंदला, नंदला ये कि नांदला है, नांदला नसीराबाद के पास, जिला अजमेर से हैं। कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं, दोनों आए हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। गुरुजी, मेरी दांतों में बीमारी हो गई थी कोरोना के समय में। दांतों को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने बोला आपके दांत ठीक नहीं है, एक बार न्यूरो सर्जन से डॉक्टरों से जांच कराओ। न्यूरो सर्जन डॉक्टर से जांच कराई, 2 साल तक दवाइयाँ चलती रही पर इलाज नहीं हुआ। बीमारी बड़ी थी, लग रहा था ठीक होना मुश्किल है। डॉक्टर ने भी कह दिया लंबा समय चलेगा, दवाई का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि बीमारी ठीक नहीं है। गुरुदेव, 3/10/2022 में आपकी पहली बार कथा देखना शुरू किया। सबसे बड़ी बात तो ये कहूंगी कि मेरे पति फौजी में रहे हैं तो विश्वास नहीं होता है। ऐसे ना जाने कितने पंडित आते हैं टीवी पर बोलकर चले जाते हैं किस किस पे भरोसा करो, इसलिए कोई भरोसा नहीं करता गुरुदेव। पर मैंने जब आपकी बात पर भरोसा करा तो मेरे पति से भी कहा कि एक बार शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने में क्या जाता है, इतनी डॉक्टरों की इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टरों की इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो सकती, पूरा मुख बेकार हो चुका है। तब शिवजी पे भरोसा कर कर 1 लोटा जल चढ़ाया, 1 बेलपत्री खाई। गुरुदेव, कुछ ही दिन निकला, पानी, सब्जी को पानी जैसी पीस कर केवल पी सकती थी, दूध जैसी रोटी को पीस कर केवल पी सकती थी, दांतों को कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकती थी क्योंकि बीमारी बड़ी थी। गुरुदेव, पर बाबा सुनते हैं। मेरे पति को कभी विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है। 1 बेलपत्री, 1 लोटा जल सब अच्छा कर सकता है। 8 महीने हो गए बाबा, एक भी गोली नहीं खाना पड़ रही है, मेरा मुंह पूरी तरह से ठीक हो गया है। मैं यहां प्रणाम करने आई। बाबू ठीक है, अब पूरा मुख ठीक है, आराम। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहें फंसाए, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो उठा लो। हम तो कहते हैं शिव महापुराण आप सुनने जरूर आए हो, बैठे जरूर हो, थोड़ा गर्मी जरूर है, उमस पड़ रही है, आप लोगों को पंखा झेलना पड़ रहा है, कोई धूप में बैठा है, कोई बाहर बैठा है, पर एक विश्वास लेकर बैठना, भरोसा लेकर। 7 दिन की कथा दिल से सुनकर जाना, वो दिल से झोली भर कर दे देगा, ये विश्वास मानकर जाना, भरोसा रख। जो रह गए हैं, भले लोग कहेंगे बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, ट्रैफिक जाम है, पहाड़ी से नीचे तक तो गाड़ियां पार्किंग नहीं, बहुत जाम है, बहुत जाम है। पर ऐसा ट्रैफिक जाम, ऐसी भीड़ तो सब दूर चलती रहेगी, पर अपना भी तो उससे मिलन हो सके, 2 क्षण बैठकर अपने दिल की बात अपने महादेव को कह सकें, ऐसा समय मिलना मुश्किल है। दिल से कहो उसको, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये शिव तत्व होता ही ऐसा,
उसका गुणगान, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण, उससे की गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। पृथ्वी का, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो केवल एक देव अधिदेव महादेव है। उससे करी गई प्रार्थना खाली नहीं रहती। कहो उससे एक बेटी ने पत्र में लिखा, गुरुजी 4 साल शादी के हो गए थे, मेरे परिवार वाले मुझे ताना दे रहे थे। बेटी लिख रही है, संतान नहीं थी। कैलाश कंवर, पति का नाम पूरण सिंह राठौड़, गांव डेगाना, गांव जिला नागौर, राजस्थान। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कैलाश कंवर, पति का नाम पूरण सिंह राठौर, गांव डेगाना, गांव जिला नागौर, राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? हाँ, उधर हैं, हाथ हिला दो। बच्चे को लाइए साथ में, ला सकती हो यहां तक? हाँ, लिया लिया लिया। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, इनको आने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें। गुरुदेव सब ताना देते थे तेरे घर में संतान नहीं होगी। जिसको दिखाया उसने कहा संतान का सुख नहीं है। डॉक्टर को दिखाया तो कहा तुम दोनों पति पत्नी में कुछ कमी है जिसके कारण संतान का सुख नहीं है। गुरुदेव पहला पशुपति व्रत करा अपने ससुराल में। मैं भोग लगाकर आती थी और ऐसा लगता था कि कुत्ता प्रसाद को खा जाता था तो मन दुखता था कि भगवान ने मेरे व्रत को स्वीकार नहीं करा। गुरुदेव मेरा गर्व नहीं ठहरा। फिर मैंने वापिस व्रत करा, स्वीकार नहीं हुआ। मेरी माता ने मुझे मायके बुला लिया और पशुपति व्रत करवाए और बाबा की कृपा ऐसी हुई, गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं। बाबा की कृपा से सब जगह से हार गए थे, क्योंकि डॉक्टर जब मना कर दिया तो फिर क्या चीज़ है। गुरुदेव बाबा ने गर्भ ठहराया और बाबा की कृपा से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग जो करा, बाबा की कृपा से मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई और संतान की प्राप्ति भी हुई। मैं बच्चे को यहां लेकर आई हूं। गुरुदेव आपने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है दीदी, करता करे ना कर सके शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा ना कोई, शंकर से बड़ा। ये शिव है ओ घड़ी, उसकी उदारता प्रबल है। उसकी उदारता का क्या वर्णन। एक नारी का सम्मान करना, एक नारी का आदर करना, एक नारी का सत्कार करना, ये पुष्कर राज की धरा सिखाती है हमको। ये पुष्कर राज की भूमि सिखाती है हमको। समय आया, देवराज नाम का एक ब्राह्मण, और देवराज नाम का वो ब्राह्मण जो कभी मंदिर नहीं गया, कभी देवालय, कभी शिवालय नहीं गया, कभी शिव की उसने आराधना नहीं करी, कभी भगवान की भक्ति में वो डूबा नहीं। चोरी का धन लेकर जा रहा था, मंदिर में जाकर बैठ गया क्योंकि शरीर में ताप हो रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था। शरीर में कष्ट है, शरीर में ताप है, बैठ गया। वहीं पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी और देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी में लीन था, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, कभी शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, कभी शंकर भगवान पर एक बेलपत्र ना चढ़ाई। उस देवराज नाम के ब्राह्मण के शब्द सुनकर उसे क्रोध भी आ रहा था, क्योंकि ब्राह्मण बार बार में बोल रहा था हर हर महादेव। जब जब ब्राह्मण हर हर महादेव बोल रहा था तो देवराज को थोड़ा सा चिढ़ छूट रहा था।
क्रोध आ रहा था, क्योंकि उसके शरीर में ताप हो रहा था, शरीर में कष्ट हो रहा था। ताप है शरीर में, कष्ट है। अब जब देवराज नामक का ब्राह्मण ताप पड़ा, कष्ट पड़ा, मंदिर से बाहर निकला। और मंदिर से जब बाहर निकला तो निकलते से ही देवराज मंदिर से जब बाहर निकलता है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और उसके प्राण उसी समय पर छूट जाते हैं। उसी समय जब देवराज के प्राण छूटे, उसको यम के दूत बंदी बनाने नहीं आए। जब उसने चोरी करी थी, गलत काम करा था, तो यम के दूतों को बंदी बनाना था, पर यम के दूत उसको बंदी बनाने के लिए नहीं आए। यम के दूत बंदी बनाने के लिए नहीं आए, उसको लेने के लिए स्वयं मेरा देव अधिदेव महादेव नंदी पर उसको लेकर जा रहा है। तो देवराज के मन में प्रश्न जागृत हो गया, देवराज के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। देवराज ने कहा कि प्रभु ये बात बताओ कि मैंने चोरी करी, मैंने कपट करा, मैंने छल करा, मैंने बेईमानी करी, मैंने प्रपंच करा, मैंने गलत काम करा, मैंने दुनिया का लोगों का धन चुराकर उनके धन का उपयोग करा और मुझे मरने पर तो नरक मिलना था। फिर आप ये नंदी लेकर मुझे लेने के लिए क्यों आए हो? नंदी लेकर मुझे लेने के लिए किस लिए आए हो, ये तो बताओ। तब देव अधिदेव महादेव ने कहा, तुम्हारी माता हमारी उपासक है। शिवालय में जाकर एक लोटा जल तुम्हारी माता चढ़ाती है, और शिवालय में जाकर जब एक लोटा जल तुम्हारी माता रोज चढ़ाती है, बस शिव जी कहते हैं घर की कोई नारी, घर का कोई पुरुष, घर का कोई बच्चा, घर का कोई बुजुर्ग, घर का कोई बड़ा, घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर शंकर जी के मंदिर में शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, समझ लो वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है, केवल जड़ चढ़ाने के भाव में 71 पीढ़ी पार। एक लोटा जल, जरा जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है। राजस्थान वालों की आवाज बैठ गई का? हमने तो सुना था दमदारी से बोलते, जब भी बोलते हैं तो जरा दम से। बोल बम का नारा है, एक सहारा बाबा, उसके चरणारविंद की रज का सहारा, उसके चरण की रज का सहारा। देवराज, मैं चोर हूं, पर मेरे बाबा ने मुझ पर कृपा करी। ये कृपा केवल देवराज की नहीं, ये उसकी माता की कृपा है। मां ने जो एक लोटा जल भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा, मां ने जो एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करा, ये उसका फल है, ये उसका आनंद है, ये उसका सुख है। समय आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला है, चोरी करता था। ये चोरी में लीन रहता था। अब चोरी में लीन रहता तो चोरी का धन लेकर आ रहा था, पानी में डूबकर मर गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, उसकी माँ को दे दो बच्चे को, माता लेकर जाए उस बच्चे को, वो रोएगा, उसके माता को। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। और तीसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ, कि मुक्ति पानी। बिंदुक पानी में डूबकर मरा था, प्रेत योनि में पड़ गया, पानी में डूबकर।
प्रेत योनि में पड़ गया। और बिंदुक जब प्रेत योनि में पड़ा एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये सब शिव के प्रसाद है। बेटी बोल रही है, डॉक्टर ने कहा था ना होने का, फिर डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन से होगा, पर तुमरुका जी का उपाय करा तो बाबा ने नॉर्मल करा दिया और बाबा की कृपा से हो गया। ये शिव कृपा। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया और बिंदुक जब प्रेत योनि में पड़ा, चंचुला देवी काशी का दर्शन करने के लिए गई। और चंचुला देवी जब काशी का दर्शन करने के लिए गई तो काशी का दर्शन करते हुए चंचुला देवी ने जल स्नान कर कर गंगा जी से आ रही थी और उनका पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, शिव जी के धाम में पहुंच गई। पार्वती जी की सखी बन गई। सखी बनकर मौन रहती थी, चुप रहती थी। मन में विचार आया, करूं तो करूं क्या, अपने पति को प्रेत योनि में देखूं, ये भी कहां श्रेष्ठता है। मेरा पति अगर प्रेत योनि में पड़ा हुआ है तो उसको ऐसा देखूंगी तो ये कहां की श्रेष्ठता। पति को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए यत्न क्या करूं। पार्वती जी ने पूछा, चंचुला तुम मौन रहती हो, क्या बात है। चंचुला ने कहा, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही। कहा, अगर शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी कर दें तो उससे फल की प्राप्ति होती है। तुमरुका जी से विनती करी। शिव महापुराण की कथा के यजमान शिव और पार्वती बने। शंकर जी को ईसर जी, पार्वती जी को गौरा जी कहा गया। गणा और गौर बनकर शिव पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गणा गौर, आज भी हमारे भारत सभ्यता में गणगौर की पूजन होती है, ईसर जी गौरा जी की पूजन होती है। गणा और गौर की गणगौर की पूजन होती है। वो गणगौर कोई और नहीं, मेरा देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती जी हैं। जोरदार ताली बजाकर ईसर जी और गौरा जी का स्वागत सत्कार करें। भाव से पुष्कर राज में 7 दिवसीय ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ पूर्ण हो रहा है। कल कथा का दूसरा दिन बड़े आनंद से प्रारंभ होगा। 1 बजे से 4 बजे तक श्रावण के महीने की पावन कथा का रसास्वाद अपन सब करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सब पुष्कर सरोवर का स्नान करें, ब्रह्मा जी का दर्शन करें, कपालेश्वर का दर्शन करें और पूरे पुष्कर की भूमि को नमन